सीटेट जुलाई 2024 के लिए देख रहे हैं। क्लास 8वीं से जो साइंस का है उसमें पहला चैप्टर है आपको फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके जो है मुख्य पॉइंट की बात करेंगे। ये पार्ट 1 है, चैप्टर 1 है आपकी क्लास 8वीं के साइंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका है, कहता है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है, जब एक ही किस्म के पौधों किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना जो है कृषि पद्धति के अंतर्गत होता है। तो मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धति है। ठीक है, क्या कहता है कि मिट्टी जो होते हैं तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले क्या है दोस्तों, ये कृषि पद्धति है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसको जुताई कहते हैं। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि खाद या उर्वरक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो जैविक खाद के बारे में देखते हैं। तो जैविक खाद बनाने के लिए अवशिष्ट का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। जैविक जो खाद होते हैं वो बनाने के लिए अवशिष्टों का जो होता है अपघटन वह सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। ध्यान दीजिएगा कि खेत में लगातार फसल जब उगाए जाते हैं तो खेत में क्या होते हैं दोस्तों, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश आदि उर्वरक है। ये क्या है, ये उर्वरक है। कौन है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटाश, ये क्या है, तो उर्वरक है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है उर्वरक फैक्ट्री में बनाया जाता है जबकि खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। उर्वरक जो होते हैं वो फैक्ट्री में बनाया जाता है, खाद जो होते हैं जैविक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को उलटकर पोला करते हैं। केंचुए जो होते हैं और सूक्ष्म जीव वो मिट्टी को उलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। तथा क्या करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा देते हैं। और रासायनिक जो प्रक्रिया होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को शक्ति को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है, कल्टीवेटर का उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। ध्यान दीजिएगा, कल्टीवेटर जो होते हैं उसके उपयोग से श्रम और समय की क्या होती है, बचत होती है। नेक्स्ट है, फसलों का अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, फसल को अदल बदल कर जो बोते हैं उसको हम कहते हैं फसल चक्रण। नेक्स्ट है, किराई जोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो राइबोजियम जो जीवाणु होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कहता है मोट, चेन पंप, ढेकली और राहट ये सभी सिंचाई के
पारंपरिक तरीके हैं। नेक्स्ट कहता है खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। आपको पूछ देगा कि मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होने का कारण क्या होती है, तो खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण जो होती है मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके बाद कुएं, जलकूप, तालाब या झील, नदियां, बांध और नहर आदि सिंचाई के क्या है, तो मुख्य स्रोत हैं। आदि क्या है, सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद हम देखेंगे छिड़काव तंत्र। ये छिड़काव तंत्र क्या होते हैं, तो छिड़काव जो तंत्र होते हैं इस विधि में उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। ये जो विधि होते हैं छिड़काव तंत्र, इसका उपयोग जो होते हैं असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होती है। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कम मात्रा में। तो जहाँ पर क्या होता है जल कम मात्रा में उपलब्ध होती है वहाँ पर ये छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्व को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि खेतों में अर्थात एक जमीन पर बार बार एक समान जैसा पौधा नहीं उगाना चाहिए, बीज नहीं रोपना चाहिए, अलग अलग प्रकार के फसल का उत्पादन करना चाहिए। नेक्स्ट कहता है फसल में पौधों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। हम जो फसल बोते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फसल जो नहीं भी बोए रहते हैं वो भी कुछ जो होते हैं अनचाहे पौधे अर्थात न चाहते हुए भी वो उग जाते हैं। इन पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ये अनचाहे पौधे जो उग जाते हैं उसको क्या कहेंगे, खरपतवार कहेंगे। नेक्स्ट कहता है फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाले रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जो जीव होते हैं उसके मारने वाले जो रासायनिक दवा है उसको पीड़कनाशी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करते हैं कॉम्बाइन मशीन कहलाता है, उसको कहते हैं कॉम्बाइन मशीन। नेक्स्ट है पीड़कनाशी के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जो जीव होते हैं नष्ट हो जाते हैं परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा, पीड़कनाशी जो होते हैं उसका उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जो जीव होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट कहता है आपका पीड़कनाशी जल स्रोत में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीड़कनाशी जो होते हैं वो जल स्रोत में मिलकर जल प्रदूषण के क्या होते हैं, कारण होते हैं। अब इसके बाद हम कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के। तो पहला कहता है उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। कौन नंबर क्वेश्चन कहता है एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा फसल। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, तो फसल कहते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। तो प्रथम चरण में हम मिट्टी को क्या करते हैं दोस्तों, तो तैयारी करते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें तैयारी। गौ नंबर कहता है क्षतिग्रस्त बीज जल के स्तर पर लगेंगे। तो क्या करने लगेंगे, तो तैरने लगेंगे, तैरने लगते हैं। जो क्षतिग्रस्त फसल होते हैं उसको जब हम पानी में डालते हैं तो जो अच्छा बीज होता है वो क्या होता है, पानी के बर्तन के पेंदी में अर्थात पानी की निचली सतह में जाकर बैठ जाती है, जबकि जो क्षतिग्रस्त बीज होती हैं वो ऊपरी सतह में तैरने लगती हैं। गौर नंबर कहता है फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, जल तथा पोषक आवश्यक होता है। इसमें क्या हो जाएगा, पोषक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खाली स्थान हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे दूसरा क्या कहता है, कॉलम ए में दिए गए
शब्द कथन को मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो देखिए कहता है खरीफ फसल कॉलम ए में है, कॉलम 2 में है रबी फसल, कॉलम 3 में है रासायनिक उर्वरक और कॉलम 4 में है कार्बनिक खाद। इधर दिया है मवेशी का चारा, बी है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, सी है पशु अवशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, डी है गेहूं चना मटर, ई है धान एवं मक्का। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका खरीफ फसल क्या है, तो इसका ई आंसर है धान एवं मक्का जो होगा वो खरीफ फसल होगा। रबी फसल क्या है, तो गेहूं चना मटर क्या हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक क्या है, तो यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट रासायनिक उर्वरक है। जबकि कार्बनिक खाद क्या है, तो पशु अवशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दें। निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। पहला है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल के दो उदाहरण हो जाएगा आपको गेहूं और चना, क्या हो जाएगा गेहूं और चना। दूसरा इसमें है गौ नंबर रबी फसल, तो रबी फसल में हो जाएगा धान और मक्का। ठीक है। अब कहता है कि निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है, तो मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। ध्यान देना कि मिट्टी जो तैयार करना जो है कृषि पद्धति की वो सबसे पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है जिससे मिट्टी पलटा जाता है और पोला किया जाता है। क्या होता है मिट्टी तैयार करने में सबसे पहले क्या किया जाता है, मिट्टी की जुताई की जाती है जिससे मिट्टी को उल्टा जाता है पलटा जाता है और पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। मिट्टी पोला करने से इसमें जड़ें गहराई तक जाती है और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव की वृद्धि ठीक है करने में सहायता करती है। ठीक है। पोली मिट्टी जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है और पोली मिट्टी में जल जो होते हैं सोखने की धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। ख नंबर है बुआई। बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जो अधिक उपज देने हो और स्वस्थ हो उसकी बुआई की जाती है। इसके बाद है निराई। खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा खरपतवार को फसलों से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको निराई कहते हैं। इसमें खुरपी जैसे कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि है पीड़कनाशियों का उपयोग, जिन्हें खरपतवार नाशी भी कहते हैं। ये फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देता है। ध्यान देना ये फसलों में क्या करते हैं, अवांछित पौधों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद ग नंबर है थ्रेशरिंग। कहता है कटी गई फसलों से बीज दानों को भूसे से अलग करने की जो विधि होती है उसको हम थ्रेशरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग कहते हैं। आजकल थ्रेशरिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेशरिंग के बाद बीजों का सुरक्षित भंडारण कर लिया जाता है। ध्यान देना थ्रेशरिंग के बाद क्या होता है दोस्तों, बीजों का अच्छी तरह से भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उर्वरक और खाद में अंतर भिन्नता। 5 नंबर क्वेश्चन है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो हम पहले खाद देखेंगे। खाद क्या है, एक जैविक पदार्थ है, जबकि उर्वरक क्या है दोस्तों, एक रासायनिक पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा इस अंतर को। खाद जो है एक जैविक पदार्थ है जबकि उर्वरक क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। खाद अवशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। खाद को अवशिष्ट पदार्थों को मिट्टी के अंदर दबाकर बनाया जाता है, जबकि उर्वरक को फैक्ट्री में बनाया जाता है। खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद में जो होते हैं सभी प्रकार के क्या होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि उर्वरक में विशेष प्रकार के पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। कहता है कि सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई की जो बात करें तो विभिन्न
अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। विभिन्न अंतराल पर माने समय समय पर जल जो है खेत में दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। सिंचाई संरक्षित करने की सिंचाई की दो विधियां हैं, एक तो नहर से, एक क्या होता है, कुआं से। नहर से और कुआं से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। कहता है यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो उससे अनुकूलित मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलेगी और वह फसल उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो फसल जिस ऋतु के लिए उपयोगी है, उस ऋतु में उसे अनुकूलित मौसम मिलता है, ताप मिलता है, आर्द्रता मिलती है, परिस्थिति मिलती है, वो फसल उसी मौसम में अधिक उपज देती है, अर्थात उसी मौसम में उसे उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल को उगाने से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है, अर्थात तो कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण अर्थात खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। और इसका जो हल होता है, जब अचानक से पोषक तत्व कमी हो जाता है तो कुछ दिन तक खेत को खाली छोड़कर इसका हल किया जा सकता है। नेक्स्ट कहता है खरपतवार क्या है, इसे हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। इन्हें हम निराई के द्वारा या पिरकनाशी के उपयोग के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्लास 8 के दूसरी जो अध्याय है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, उसके देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।